राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मतलब कि ना मैं उठ जाती हूँ वैसे 4 बजे तक, लेकिन आज मैं ना 3:30 ऐसे कुछ उठ गई थी। ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मतलब क्योंकि आज मुझे ना जयपुर जाना है और 6 बजे की ट्रेन है और आज एकादशी भी है। तो एकादशी की कथा प्लस अधिक मास की कथा, तो इतना कुछ करना था। कृष्ण को स्नान, श्रृंगार वगैरह सब कुछ करना था। तो इसलिए तो सबसे पहले उठ करके वही कर दर्शन करे, भगवान हम देवी देवताओं को, भगवान को स्मरण किया, याद किया, और फिर उसके बाद में 5 भक्तों का नाम स्मरण किया। फिर उसके बाद में मैं ना धरती माँ को प्रणाम करके और हाथ मुंह धोने के लिए चली गई थी। फिर उसके बाद में आकर के बस मैंने ना रसोई की लाइट्स ऑन करी है, और उसके बाद में ना चूल्हे को प्रणाम करा है, और साथ ही है ना अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया है कि घर के अंदर ना धन धान्य की बरकत और धन धान्य के भंडार जो है वो भरे रहे। उसके बाद में मैं एक गिलास पानी लेकर के और बैठ गई थी सिप सिप करके पीने के लिए। तो आज एक्चुअली ना, मतलब जाना तो हमें ना कल ही था, लेकिन है ना हम कल जा नहीं पाए थे, है ना, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। फिर उसके बाद में ना यहाँ आज जाने का हो गया था कि आज चले जाएंगे। तो टिकट्स तो हमारी ना आज की भी नहीं हुई थी, सही बताऊँ तो फिर ना हम लोग ने ना बस यहाँ पे मैंने बैठ करके आराम से पानी पिया है। दिन की शुरुआत तो चाहे ना कितना भी वो हो, मैं ना शांतिपूर्ण तरीके से करना पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है भाग भाग के काम करना, इसलिए मैं ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी कि जल्दी उठ जाओगे तो अपना काम आप टाइम से कर लोगे। उसके बाद में मैंने ये झड़कड़ा झुड़कुड़ी करी थी। वैसे इतना कुछ ज़रूरी नहीं था क्योंकि जा ही रही थी, और फिर उसके बाद में ना अब जब आऊँगी तब तक है ना कौन सा ही कोई करने वाला है ना। हर्षित के पापा तो इतना कुछ करते नहीं हैं। तो फिर लेकिन है ना अपना फ़र्ज़ जो होता है ना वो अपन को निभाते हुए चलना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने चटाई, मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था मेरी चीज़ों के ना कोई भी हाथ लगाता है ना तो मुझे पता चल जाता है कि ये चीज़ है ना किसी ने छेड़ी है। तो ये चटाई है ना ऐसे रखी थी और मुझे पता चल जाता है कि मैं जैसे रखती हूँ ना चीज़, अगर वैसे नहीं रखी हुई है ना तो मुझे पता चल जाता है। तो यहाँ पर बस चटाई को सही करके रखा है। उसके बाद में मैंने झड़कड़ा झड़कुड़ी जो है वो स्टार्ट करी है, क्योंकि मैंने हर्षित को भी बोल दिया था कि है ना मैं तुझे है ना जगा दूँगी 4:30 बजे, है ना सही। तो अभी मैं बस है ना झाड़ू-झाड़ू लगाऊँगी, मैं पोछा नहीं लगाऊँगी एक्चुअली, क्योंकि मुझे ना मतलब फिर देर हो जाएगी ना, क्योंकि मुझे मैंने रात में पानी वगैरह भी नहीं भरा था, ठंडा करने के लिए नहीं रखा था। मेरा ध्यान नहीं रहा था कि कल एकादशी भी है, और फिर मैं ना जब एकादशी का व्रत वगैरह होता है ना तो मैं बॉटल्स वगैरह में से या मटके में से पानी नहीं पीती हूँ, मैं आपको सही बताऊँ तो। तो जो पानी बाल्टी में होता है ना, उस बाल्टी का पानी मैं ठंडा करके और ठंडा करने के लिए रख दूँगी, जिससे कि बोतल के अंदर ना ठंडा पानी पीने को मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे बस है ना सोफ़े के कवर वगैरह झड़कारे और सामान को उनकी जगह पर रखा और पोंछा-पाछी करके, और है ना फिर उसके बाद में ना झाड़ू लगा ली थी। तो एक औरत का पता है क्या होता है कि वो है ना अगर चाँद भी जा रही है ना तो पहले है ना अपने घर घर को देख कर के और फिर ही जाती है वो। और मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि आपके ना लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो उन लक्ष्मी गणेश जी के मतलब बीच में ना गणेश जी हैं, तो अगल-बगल में कौन है? तो एक तरफ है ना लक्ष्मी मैया है ना? और उल्टे मतलब सीधे हाथ की तरफ पे, और उल्टे हाथ की तरफ पे मैंने सरस्वती मैया को बिठा रखा है। तो यही है। और हाँ, मैं कुछ दिन से कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि ट्रैवलिंग था, फिर उसके बाद में ना थोड़ा मेरी थकावट भी हो जाती मुझसे, मतलब नहीं होता है सफ़र वगैरह आदत आदत भी नहीं है, और मुझे नहीं होता है मेरे से। मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना तो मैं थोड़े 1-2 दिन है ना बीमार सी रहती हूँ। यहाँ से जयपुर से जब आगरा जाऊँगी तब भी ऐसे ही रहेगा मेरा, और आगरा से जयपुर आती हूँ तब भी ऐसे ही। और मेरे ना 3-4 दिन से ना आँखों में ना इन्फेक्शन हो रखा था, आगरा में ही हो रखा था। मतलब अचानक से पता नहीं क्या हो गया था कि ना किसी भी लाइट में मैं देख रही हूँ ना तो मुझसे लाइट की तरफ देखा ही नहीं जा रहा, रोशनी की तरफ। मतलब अंधेरे में रहो तो ठीक है, रोशनी की तरफ जाओ तो नहीं देखा जा रहा था, और पूरी आँख जो है वो सूजी पड़ी है, और साथ ही ना पूरी आँख में ना रेडनेस आ रखी है। तो ऐसे हो रखा था। तो हर्षित के पापा है ना एलर्जी की दवाई लेकर के आ गए थे, मतलब जो मेडिकल स्टोर होती है ना वहाँ से। तो वो भी आधे डॉक्टर ही होते हैं, और दवाई अच्छी है क्योंकि गूगल पे सर्च कर लिया था कि हाँ सही है क्या है, ऐसे मतलब सारे जो फीचर्स होते हैं ना वो हम लोग देख लेते हैं ऐसे। तो देख लिया था, फिर उसके बाद में ना मतलब मैं आई, मतलब थोड़ी बहुत सही हो गई थी। तो फिर आने का हो गया था कि थोड़ी सही है तो चलो चलते हैं। लेकिन सफ़र में क्या हुआ ना कि हवा लगी, गर्मी, धूप, ये सब कुछ, धूल मिट्टी, तो आँख है ना इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मैं ना तो किसी के कमेंट्स देख पा रही थी, ना मैं किसी के कमेंट्स पढ़ पा रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी।
तो आज मुझे थोड़ा मतलब मेरे को आए हुए ना 2 दिन हो गए हैं। आज कौन-सा वार है? आज है आई थिंक शुक्रवार है जब मैं ये वो कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो शुक्रवार को मेरा थोड़ा ना ठीक हो गया था। मतलब ठीक तो क्या मतलब अभी भी है ही है ना? तो मतलब फिर भी मैं ना ऐसे है कि मैं थोड़ा बहुत फ़ोन चला ले रही हूँ। तो ऐसे आँखें खराब हो और फिर फ़ोन चलाओ ना तो मम्मी-पापा भी है ना फिर बोलने लग जाते हैं कि आँख है नहीं सही और है ना फ़ोन चला रही है। तो इसलिए। तो यहाँ पर ना बस मैं नहा कर के आ गई थी और अभी ना ज़्यादा उजिला मतलब जो ना सूर्य उदय नहीं हुए हैं अभी। वो उनका टाइम है ना 5 बजे का है और अभी मैं ना 4 बजे ही नहा कर के आ गई हुई। तो मैंने अभी ये वाला सूट पहन लिया था और उसके बाद में अपने आप को थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया है, नारियल का तेल और उसके बाद में बाल वगैरह सूत ली थी और अभी तैयार हो गई हूँ मैं। क्योंकि मेरा पता है क्या होता है फिर मैं काम में लग जाती हूँ, फिर मैं रह ही जाती हूँ और मैं ना जैसे रहती हूँ ना मैं वैसे ही मुझे कहीं पर जाना पसंद है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। एक कहते हैं ना कि सिग्नेचर आपका होता है लुक, तो मेरा सिग्नेचर लुक यही है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना मुझे लोग इसी रूप में ही पहचानते हैं और यही मेरा सिग्नेचर लुक है। और पता नहीं क्यों मुझे है ना ये ज़्यादा बनावटी श्रृंगार ये सब कुछ मुझे पसंद ही नहीं है। हाँ, मुझे है ना ये जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जैसे बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई, सिंदूर लगाया, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। लेकिन ज़्यादा ओवर हो जाता है ना तो वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे नेचुरल जो लुक होता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, आप सब जानते हैं आपकी नीतू तो बहुत ही सिंपल और सीधी-सादी सी है। तो यहाँ पर ना बस भगवान के पट वगैरह खोले, क्षमा-याचना माँगी, ढोक लगाया, कृष्ण को जगाया, उसके बाद में आकर के यहाँ पर और ना पानी की बोतल भर के मैंने कृष्ण की धो कर के, माँज कर के और ये मैं ना उनकी जो बास्केट है ना जिसके अंदर मैं उनको बिठा कर के लेकर जाती हूँ, तो उसमें उनका टिफ़िन और ये बोतल हमेशा रखी रहती है। तो टिफ़िन के अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स और मिश्री वगैरह रख कर के ले जाती हूँ और बोतल में एक पानी रख कर के और फिर लेकर के जाती हूँ और मैंने अपना पानी है ना एक उसमें भगोने में डाल कर के और ठंडा करने के लिए रख दिया था और बोतलें वगैरह भी मैंने भर के रखी कि हर्षित के पापा को भी ठंडा पानी मिल जाए। अभी जब तक हूँ तब तक तो भैया अपना फ़र्ज़ निभाते हुए चलो। तो यहाँ पर है ना आज क्योंकि एकादशी भी है और एकादशी वाले दिन मेरा क्या होता है ना कि मैं भोलेनाथ को तो डेली स्नान कराती हूँ और कृष्ण को भी, लेकिन बाकी है ना लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं और सरस्वती मैया है, उनको मैं जैसे बड़ी तिथियाँ होती हैं और शुक्रवार वाले दिन मैं स्नान कराती हूँ। तो आज एकादशी है तो इनको भी स्नान कराना है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी कि टाइम से सारे काम हो जाएँगे तो है ना अच्छा रहेगा। वैसे तो पूजा है ना मैं कई बार आप लोगों को है ना दिखा ही चुकी हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप है ना परमिशन ले लीजिए भगवान से कि भगवान जी आपको आपके स्थान से उठा कर के और आपको है ना स्नान करा रहे हैं। तो उसके बाद में ना यहाँ पर उनको इसमें इसी में नहलाती हूँ मैं हमेशा ही। तो यहाँ पर ना त्रिशूल है उनको भी मैं विराजित करती हूँ और जो है ना जो लक्ष्मी यंत्र होता है ना, तो मेरे पास लक्ष्मी यंत्र की तस्वीर भी है और प्लस है ना मेरे पास में सिक्का भी है। तो तस्वीर को तो नहला नहीं सकते हैं लेकिन है ना जैसे ये होती है ना जो श्री यंत्र इसको मैं नहला देती हूँ मतलब पानी से शुद्ध कर लेती हूँ और जैसे शुक्रवार है या पूर्णिमा है तो उस दिन मैं इस दूध से है ना इसको धोती हूँ मतलब जो श्री यंत्र है उसको, अच्छा होता है ऐसा करना। तो ऐसे स्नान आदि कराया है उसके बाद में ना उनको मतलब मैं कृषि को उठाया है मैंने और उनके जो बिस्तर वगैरह वो मैंने उठा कर के रख दिए क्योंकि अगर इतने दिन में आएँगे तो फिर मिट्टी धूल में ना ख़राब हो जाएँगे, गंदे हो जाएँगे इसलिए। और जो लक्ष्मी नारायण भगवान जी है सबको है ना मैंने चंदन है, रोली है, मोली से वस्त्र रूप में पहनाए, ना इस तरह से मैंने फिर प्रसाद भोग करा और उसके बाद में मैंने कृषि को स्नान कराया, श्रृंगार कराया, फिर संकल्प लिया मैंने एकादशी के व्रत का। उसके बाद में मैं यहाँ पर एकादशी के व्रत की कथा पढ़ रही हूँ और मैं यहाँ पर ना आपको दिखा रही थी कि मैं आज है ना पद्मिनी एकादशी का जो व्रत है उसकी कथा पढ़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने पद्मिनी एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ा है और उसके बाद में बस आरती वगैरह करी है, अधिक मास की कथा भी पढ़ी थी और उसके बाद में अब हमारे कृष्ण चल दिए हैं नानी के घर। तो अब हम जब भी मिलेंगे तो नानी के घर पे मिलेंगे, ठीक है ना? मिस कीजिएगा, मैं तो बहुत मिस करूँगी अपने घर को, अपने मंदिर को, सब कुछ। तो यहाँ पे ना बस बास्केट में उनको बिठा दिया है अच्छे से कोई कंफर्टेबली और क्योंकि आज एकादशी है ना तो मैं सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहनाती हूँ और मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारे जयपुर में भी है ना लड्डू गोपाल जी हमारे घर में ना राधा रानी भी हैं, लड्डू गोपाल जी भी हैं, तो सबको है ना सफ़ेद कपड़े पहनाते हैं, है ना? तो मैं आपको हो सकेगा तो दिखाऊँगी। तो बस टैक्सी कर ली थी, टैक्सी बस हर्षित के पापा रेलवे स्टेशन तक है ना छोड़ कर के आएँगे हम लोगों को
तो हम लोग अब तो काफ़ी बार जा चुके हैं ना, ऐसे तो अभी तक मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आ गया, चले जाते हैं अकेले, नहीं तो स्टार्टिंग में तो बहुत है ना, दिल में ना डुग-डुग होती थी, मतलब पेट में ना डुग-डुग सी होने लग जाती थी। तो यहाँ पर बस है ना पूरी रेल ही खाली थी, पर हम लोगों ने ये वाली सीट चूज़ करी और हमने ना इतना गलत चूज़ करा ये वाली सीट सच में, क्योंकि जनरल का डब्बा था ना और इसमें ना इतने सारे लोग भर गए। सही में 6 घंटे का रास्ता है और मतलब कंफर्टेबल होकर ही बैठना चाहिए। बड़ी गलती कर दी, अब के बाद तो मैं बोल दूँगी भैया रिज़र्वेशन करके फिर ही भेजा करो हमें तो, क्योंकि है ना जनरल में तो कोई भी घुस जाता है और फिर ना इधर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो और ना ज़्यादा है ना ऐसे भी नहीं कि है ना पैसों में कुछ ज़्यादा अंतर होता हो, 5-10 रुपए का ही अंतर रहता है, बस रिज़र्वेशन का ये था कि हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैं रुक जाया करूँगी इससे अच्छा, लेकिन जाया करूँगी मैं रिज़र्वेशन से। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं और सफ़र का आनंद लीजिए मेरे साथ में। और चलिए आपको मैं अपना मायका भी घुमा के ले आती हूँ और अपने दोनों भाइयों से, अपने मम्मी-पापा से, अपने भाइयों से, सबसे मिलवाऊँगी आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे, हरे कृष्णा।